नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। चालबाज की चल सकी यहां न कोई चाल, और चालबाज को ले चला आज यहां से काल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस चालाकी से बिहार में सरकार बनाई है, दोस्तों खबर आ रही है कि बिहार की सरकार गिरने जा रही है। नीतीश कुमार ने आरजेडी से हाथ मिला लिया है। नीतीश कुमार ने आरजेडी के नेताओं से मुलाकात कर ली है और दोस्तों अब बिहार की बीजेपी सरकार गिरने जा रही है। सम्राट चौधरी सीएम पद से हटने जा रहे हैं। नीतीश कुमार शायद अब समझ गए कि अब बीजेपी में रहना ये हमारे बस की बात नहीं है। एनडीए में रहना अब हमारे बस की बात नहीं है। अब एनडीए में रहने का मतलब ये कि खुद का गला कटवा देना। और आज दोस्तों नीतीश कुमार का जमीर जाग गया है। नीतीश कुमार का जमीर बहुत पहले जागना चाहिए था, लेकिन आज नीतीश कुमार का जमीर जागा है। और दोस्तों नीतीश कुमार ने आरजेडी नेताओं संग बैठक कर ली है। गौर फरमाइएगा, नीतीश कुमार ने आरजेडी के नेताओं संग बैठक की है और अब खबर यह आ रही है कि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर नीतीश कुमार बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। दोस्तों यहां पर देखिए, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है और लिखा भी है, बिहार में फिर बड़े सियासी उलटफेर के संकेत। दिल्ली में नीतीश तेजस्वी का मंथन तो पटना में सीएम की सीक्रेट मीटिंग। तो गौर फरमाइएगा, दिल्ली में नीतीश कुमार ने तेजस्वी संग मीटिंग की है। तेजस्वी के साथ राजनीति पर मंथन किया है, विचार विमर्श किया है। सरकार बनाने को लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बातें हुई हैं। दोस्तों इधर क्या हुआ है, इधर बीजेपी के नेताओं ने बैठक की है। सीएम सम्राट ने केवल अपने नेताओं को यानी बीजेपी नेताओं को ही बैठक में बुलाया और गुप्त मीटिंग की है। इससे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब दोस्तों सबूत के तौर पर आप लोग नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट को देख लीजिए। लिखा भी है, बिहार की राजनीति में एक बार फिर बैठकों का दौर तेज होने से बड़े उलटफेर की संभावनाएं जताई जाने लगी हैं। बुधवार को दिल्ली में एक और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने अपने सांसदों के साथ बैठक की। बुधवार को ही तेजस्वी यादव ने भी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों के साथ रणनीति बनाई। इसके ठीक बाद शाम होते होते पटना में सियासी हलचल बढ़ गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक खत्म होते ही बीजेपी खेमे में एक्टिविटी देखने को मिली। सीएम सम्राट ने एनडीए के अन्य घटक दलों को छोड़कर केवल बीजेपी कोटे के मंत्रियों की अपने आवास पर सीक्रेट मीटिंग बुलाई। बंद कमरे में हुई इस गोपनीय चर्चा के बाद मंत्री पिछले दरवाजे से निकल गए, जिससे कयासों का बाजार गर्म हो गया। अब यहां पर देखिए दोस्तों, साफ साफ लिखा है कि सीएम सम्राट ने केवल बीजेपी मंत्रियों को बुलाया, बीजेपी विधायकों को बुलाया, बाकी एनडीए घटक दलों को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। सिर्फ अपने यानी बीजेपी पार्टी के नेताओं को बुलाया, वो भी सीएम के आवास पर सीक्रेट रूम में सीक्रेट मीटिंग हुई। और उसके बाद मंत्री पीछे के दरवाजे से, सामने के दरवाजे से नहीं, पीछे के दरवाजे से मंत्री निकल गए। यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। और नीतीश कुमार, जिनका एक और नाम है पलटू राम, और शायद नीतीश कुमार अब अपने दूसरे नाम का अवतार दिखाने जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार एनडीए से इस्तीफा देने जा रहे हैं, नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बात यह है कि नीतीश कुमार से जितना हो सका नीतीश कुमार ने किया। अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी। अभी तक तो नीतीश कुमार का करियर खत्म कर दिया गया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की पूरी पार्टी खत्म कर दी जाएगी। इसीलिए ये सब कुछ नीतीश कुमार को करना पड़ रहा है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से बातें कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने विधायक से लगातार संबंध मीटिंग कर रहे हैं, उन्हें और करीबी लाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद सरकार बनाने को लेकर के वो कहीं न कहीं चर्चा कर रहे हैं। और शायद नीतीश कुमार भी अपने विधायकों और सांसदों संग ये जो बैठक कर रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि शायद आरजेडी और जेडीयू मिलकर अब सरकार बनाने जा रही है। आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनने जा रही बिहार में। और मोदी जी ने जिस चालाकी के साथ बिहार में सरकार बनाई है, अब ऐसा लग रहा है कि सरकार गिरने वाली है। तो दोस्तों मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका देने का काम नीतीश कुमार ने कर दिया है। चिंगारी लग गई है, बस धमाका होना बाकी है। और ये धमाका भी बहुत जल्द हो जाएगा और बिहार में सीएम सम्राट की सरकार गिर जाएगी। दोस्तों अभी भी मांग किया जा रहा था, नीतीश कुमार के सांसदों ने कहा था कि डिप्टी पीएम बनाया जाए
नीतीश कुमार को, लेकिन मोदी जी डिप्टी पीएम नहीं बना रहे हैं नीतीश कुमार को, इसीलिए नीतीश कुमार बागी हो गए। इसीलिए नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई, अर्जेंट मीटिंग की, वो भी दिल्ली में मीटिंग की, तेजस्वी यादव ने भी मीटिंग की। ठीक है, तो ये जो मीटिंग्स दिल्ली में हुई है ना, इन मीटिंग्स का असर देखने को मिला है बिहार में, जहां पर सीएम सम्राट ने अपने ही नेताओं को, यानी बीजेपी नेताओं को उन्होंने अपने आवास पर बुलाया, गुपचुप तरीके से बुलाया, यानी कि सीक्रेट मीटिंग रखी गई। और सीक्रेट मीटिंग में क्या बातें हुई अभी तो बातें सामने निकल कर नहीं आई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ने जा रही। मोदी जी ये सदमा शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है कि जिस तरीके से विपक्ष के सांसद और विधायक बीजेपी में जा रहे हैं, एक दिन अगर सभी ने पलटी मार दी तो पूरी बीजेपी पार्टी का समापन हो जाएगा। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सत्ता में नहीं रह पाएंगे। गठबंधन की सरकार है, नीतीश नायडू का समर्थन है, तभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। और अगर नीतीश नायडू अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी, यानी कि नरेंद्र मोदी पीएम नहीं रह पाएंगे। अब नीतीश कुमार को शायद समझ में आ गया कि जो काम हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था वो काम अब कर रहे हैं। लेकिन चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, और यही लोगों में चाह थी कि नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो जाएं, नीतीश कुमार फिर से बिहार की कमान संभालें। और दोस्तों शायद इसी समीकरण पर काम होगा कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे और डिप्टी सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव। ठीक है, और कुछ भी अन्य पार्टियां हैं बिहार की, लोकल पार्टियां, जो मंत्री बनने के लिए, ठीक है, मंत्रालय में जगह पाने के लिए वो लोग आरजेडी और जेडीयू का साथ दे देंगे। कारण ये दोस्तों, छोटी पार्टियां हमेशा सरकार की होती हैं, जिनकी सरकार बनती है छोटी पार्टियां उन्हें समर्थन देते हैं। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार के पास जो कुछ सीटें कम पड़ेंगी, नीतीश कुमार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से जो है वो उठाने की कोशिश करेंगे, कैंडिडेट से, कि चलिए इधर से मिल जाए उधर से मिल जाए। कुल मिलाकर बात ये दोस्तों कि नीतीश कुमार बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं, नीतीश कुमार आरजेडी संग सरकार बनाने जा रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी का समझ लीजिए कि गेम ओवर हो गया है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चालाकियां की हैं वो चालाकी काम नहीं आएगी। जो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मोदी पर भरोसा किया, लेकिन मोदी जी ने पीठ पर जो खंजर मारा है नीतीश कुमार के, अब नीतीश कुमार को एहसास हुआ है। इसीलिए एक बड़े नेता ने कहा था कि मोदी जी उंगली पकड़कर प्रवेश करते हैं और कान पकड़कर आपको भगा देते हैं। बिहार में कोई इनकी लहर नहीं थी, नीतीश का हाथ पकड़ लिए और सबसे बड़ी पार्टी बिहार की बीजेपी बन गई, और नीतीश कुमार को ही उखाड़ कर फेंक दिया गया। अब दोस्तों देखना यह है कि कौन सा धमाका होता है, क्या बिहार की सरकार गिरने जा रही है? आप सब लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।